हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर की का प्रॉब्लम ऑफ द डे रिमूव एंड रिवर्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक स्ट्रिंग एस गिवन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लोअर केस अल्फाबेट एग्जिस्ट करेंगे और आपको इस स्ट्रिंग एस के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसके बाद जो लेफ्ट स्ट्रिंग रहेगा उसे एज ए आंसर रिटर्न करना है। और ऑपरेशन ये है कि गिवन स्ट्रिंग एस के स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर जो होगा स्ट्रिंग एस में फ्रॉम लेफ्ट वर्ड साइड उसे आपको रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद आपको जो स्ट्रिंग एस आएगा उसे रिवर्स कर देना है। तो ये हमारा ऑपरेशन हुआ और ये ऑपरेशन आपको तब तक करना है जब तक आपके पास गिवन स्ट्रिंग एस में रिपीटेड कैरेक्टर एग्जिस्ट करता हो। इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से हम समझना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग एस आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है। अब इसमें आप देख सकते हैं पहला रिपीटेड कैरेक्टर ये है, तो ऑपरेशन पहले परफॉर्म कीजिएगा जिसमें इसे रिमूव कीजिएगा। रिमूव करने के बाद ये आएगा और फिर रिवर्स कीजिएगा तो पहले ये बी आएगा फिर ए आएगा एंड देन बी आएगा, तो रिवर्स फॉर्म में ये स्ट्रिंग मिलेगा आपको। तो ये कंप्लीट ऑपरेशन वन ऑपरेशन कहलाएगा और फिर आपको ये प्रोसेस करना है जब तक कि रिपीटेड कैरेक्टर इस स्ट्रिंग एस में अपीयरेंस करना बंद ना कर जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपीटेड कैरेक्टर है तो ऑपरेशन होगा। तो फिर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर हमारा ये बी है तो इसे रिमूव कीजिएगा। रिमूव करने के बाद आपका स्ट्रिंग ये होगा और रिवर्स कीजिएगा तब आपका स्ट्रिंग ये बन जाएगा। अब इस स्ट्रिंग में देखें तो ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो कि रिपीटेड फॉर्म में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ए ही आउटपुट किया गया है एज ए आंसर इस टेस्ट केस के लिए। अब अपने प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो आपके पास स्ट्रिंग का मैक्सिमम लेंथ 10⁵ हो सकता है और आपको इस प्रॉब्लम को बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ एस टाइम कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो आइए अब हम इस प्रॉब्लम के लिए लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एस स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से गिवन है। हमें जैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऑपरेशन बोला गया था वैसा परफॉर्म करना स्टार्ट करें तो इनिशियली हमें फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर जो कि इस स्ट्रिंग में ये वाला है इसे रिमूव करना होगा और रिमूव करने के बाद रिवर्स करना होगा। तो रिमूव करने के बाद रिवर्स करें तो हमारा रिवर्स फॉर्म में मतलब वन ऑपरेशन में जो स्ट्रिंग लेफ्ट रहेगा वो हमारा कुछ ये हो जाएगा। अब यदि हम फिर अपने स्ट्रिंग को देखें तो इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डी कैरेक्टर है जो कि रिपीटिंग है तो हमें इसे रिमूव करना होगा और इसे रिमूव करके रिवर्स करेंगे तो हमारा स्ट्रिंग जो रहेगा वो फिर बी सी ए डी हो जाएगा। तो हमारा आंसर स्ट्रिंग जो रिटर्न करना है वो ये हो जाएगा। लेकिन इस बातों को थोड़ा अब हम आगे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे यहाँ पर इनिशियली आप देखें तो ऑपरेशन जो करना हो रहा है हमें इस डायरेक्शन में हमें फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर को रिमूव करना होता है। तो यदि हम एक बार इस डायरेक्शन में रिमूव कर दिए हैं तो रिवर्स करना होता है। रिवर्स करने का मतलब है कि हम इस डायरेक्शन से अब यदि फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर को रिमूव करें तो बात सेम ही होगी। तो हम पहले एक बार इस डायरेक्शन में रिमूव करेंगे फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर को, फिर इधर से देखेंगे मतलब फिर इधर से रिमूव करेंगे और इधर से रिमूव करने के बाद फिर इस डायरेक्शन में रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे एस स्ट्रिंग यदि आपका मान लीजिए ए बी सी बी ए बी ए होता तो उस केस में क्या होता, इस केस में हमारे सबसे पहले इस डायरेक्शन से रिमूव करना होता तो जिसमें हम इस कैरेक्टर को रिमूव करेंगे और ये रिमूव करने के बाद सेकेंड ऑपरेशन आएगा और सेकेंड ऑपरेशन में
इस डायरेक्शन में हमें रिमूव करना होगा, तो सेकेंड डायरेक्शन में फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर ये होगा, तो इसे रिमूव करेंगे। और फिर उसके बाद हमें थर्ड ऑपरेशन जो कि इस डायरेक्शन के लिए होगा और इधर से हमें देखना होगा, तो इधर से आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर को रिमूव किया है, और रिमूव करने के बाद हमारा जो फोर्थ ऑपरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में अब प्रोसेस होगा, और फोर्थ स्टेप के लिए हमारा स्ट्रिंग जो है वो कुछ ये होगा, मतलब हमारा स्ट्रिंग DABC होगा, और इसमें हमें अब इस डायरेक्शन से रिमूव करना है, और इधर से रिवर्स कर दिए हैं तो इधर से रिमूव करना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई रिपीटिंग कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारा आंसर जो होगा ये वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इस टेस्ट केस के लिए आंसर इसे रिटर्न करेंगे। अब हम इस बातों को अचीव कैसे करेंगे, बात ये रहे। तो ऐसा ही ऑपरेशन हम अपने प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जो गिवन स्ट्रिंग होगा उसमें किस कैरेक्टर का कितना फ्रीक्वेंसी है ये स्टोर कर लेंगे, और ये हम जानते हैं गिवन स्ट्रिंग में हमारे पास जो भी कैरेक्टर होगा वो स्मॉलर a से स्मॉलर z तक ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसका लेंथ 26 है, तो हम सिंपली एक 26 लेंथ का एरे इनिशियलाइज कर लेंगे, जिसमें 0th इंडेक्स हमारा ए कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स बी कैरेक्टर, ऐसे ही 25th इंडेक्स जेड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उसमें उस इंडेक्स पर जेड फ्रीक्वेंसी के जेड कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी हम स्टोर करेंगे। और उसके बाद हम दो इंडेक्स, एक हम इस पोजीशन पर स्टोर रखेंगे और एक इंडेक्स इस पोजीशन पर रखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक हमें अपने स्ट्रिंग को ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, और जिस स्ट्रिंग के कैरेक्टर के इंडेक्स को हम रिमूव करेंगे, जैसे यहाँ पर आप इस स्ट्रिंग की बात कीजिएगा तो इस कैरेक्टर को हमने रिमूव किया है, तो हम सिंपली इस इंडेक्स वाले कैरेक्टर को कुछ दूसरे कैरेक्टर से अपडेट कर देंगे, जिससे हमें बाद में आइडिया लग जाए कि हम इस कैरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं। जैसे एस स्ट्रिंग यदि आपके पास ACBDABA होता, उस केस में तो इनिशियली आप जब देखते तो इसे रिमूव करते फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम इस कैरेक्टर को रिमूव करते, और थर्ड टाइम इधर से रिमूव होता जो कि इसे रिमूव करते बी को, और फोर्थ टाइम इस डायरेक्शन से रिमूव होता, तो हमारा स्ट्रिंग जो बनता कि ए बी और सी, इसे भी हमें इंक्लूड करना होता, जो कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर ये स्टेटस रखने की जरूरत हो रही है कि किस किस कैरेक्टर को हम रिमूव नहीं किए हैं। इस बातों को चलते हैं कोड से समझेंगे तो आपको बेटर वे में क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रिमूव रिवर्स फंक्शन गिवन है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो स्ट्रिंग एस गिवन है उसमें किस कैरेक्टर का कितना फ्रीक्वेंसी है वो एक फ्री नाम के एरे 26 लेंथ का इनिशियलाइज किया है, उसमें स्टोर किया है, जो कि इस फॉर लूप के अंदर हम इस एस के ऊपर ट्रैवर्स किए हैं 0 से एस डॉट लेंथ तक, और हर एक कैरेक्टर का अपने इस फ्रीक्वेंसी में उस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 से इंक्रीमेंट कर दिए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं एक आई जो कि 0 से और जे एस डॉट लेंथ से, मतलब गिवन स्ट्रिंग एस में हमारा इंडेक्सिंग हम प्रोवाइड किए, मतलब लेफ्ट इंडेक्स हम 0 पर और राइट इंडेक्स एस डॉट लेंथ -1 जो कि जे से रिप्रेजेंट किया है उसे रखा है। और अब हम सिंपली एक व्हाइल लूप रन कर देंगे, और उससे पहले हमें किस डायरेक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके भी रिक्वायरमेंट होंगे। तो उसके लिए टाइम को हम इनिशियली 0 रखें। 0 का मतलब हम जब जब टाइम हमारा इवन नंबर होगा उस टाइम हम लेफ्ट डायरेक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब ith इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और जिस समय हमारा टाइम ऑड नंबर ऑफ टाइम होगा उस समय हम जे इंडेक्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब राइट से परफॉर्म करेंगे। तो व्हाइल लूप हम जब तक हमारा i लेस देन इक्वल टू जे है तब तक रन करेगा, और
इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे टाइम हमारा 2 से डिविजिबल है, मतलब इवन है। तो इवन है तो उस केस में आई इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, मतलब लेफ्ट साइड से। तो हमें फिर देखना होगा कि क्या ith इंडेक्स पर जो अभी कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग s में, उसका फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है, मतलब रिपीटेड है होगा। और यदि रिपीटेड होगा तो हम सिंपली टाइम में इंक्रीमेंट कर लेंगे, मतलब अगले बार हम इस डायरेक्शन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और इज रिमूव्ड एट आई को 1 कर देंगे, क्योंकि इज रिमूव्ड हमारा स्टेटस रखेगा। यदि 0 होगा इज रिमूव्ड में तो हम समझेंगे कि उस कैरेक्टर को रिमूव हम नहीं किए हैं, और 1 होगा तो हम उस इंडेक्स वाले कैरेक्टर को अपने स्ट्रिंग एस से रिमूव कर दिए हैं। तो वही हम यहाँ पर इज रिमूव्ड को 1 सेट कर दिए हैं ith इंडेक्स पर, और फ्रीक्वेंसी उस कैरेक्टर के लिए 1 से डिक्रीमेंट कर दिए हैं। और आई में हम हर एक टाइम इंक्रीमेंट करेंगे। और एल्स पार्ट में सिमिलर वेज में जे के ऊपर परफॉर्म होगा ऑपरेशन, और जे में हम देखेंगे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप हर एक टाइम जे में डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट करना होगा इस केस में। और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास इस रिमूव्ड में ये स्टोर हो जाएगा कि किस किस कैरेक्टर को हम रिमूव किए हैं, मतलब किस इंडेक्स वाले कैरेक्टर को रिमूव किए हैं उस इंडेक्स पर। और ये स्टेटस जब हमें मिल जाएगा तो हम सिंपली एक स्ट्रिंग बिल्डर एसबी नाम का इनिशियलाइज कर लेंगे, और फिर इस एस के ऊपर लूपिंग करेंगे 0 से एस डॉट लेंथ तक। और फिर हम देखेंगे जिस जिस ith इंडेक्स पर इज रिमूव्ड में 0 होगा, सिंपली हम एसबी में अपेंड कर देंगे उस कैरेक्टर को, जो कि एस डॉट सब स्ट्रिंग 1 लेंथ का सब स्ट्रिंग हमने एक्सेस किया है, मतलब कैरेक्टर ही होगा। और फिर हमें देखना होगा कि क्या हमारा जो टाइम है ये वाला, यदि 2 से मॉडुलस लेने के बाद 1 आता है, मतलब हमें ऑपरेशन इस डायरेक्शन में परफॉर्म करना है, तो हमें रिवर्स फॉर्म वाला स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर ये फॉर लूप लेफ्ट वर्ड से रन किया है राइट वर्ड की तरफ, और हमें यहाँ पर ऑपरेशन राइट डायरेक्शन में परफॉर्म करना है। तो रिवर्स फॉर्म वाला हमारा आंसर होगा। तो सिंपली हम रिवर्स कर देंगे अपने स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग बिल्डर में बना है, और फिर एसबी को एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एज ए आंसर रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि आप सिमिलर वेज का C++ कोड की बात कीजिएगा तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इधर भी हमने सिमिलर वेज में वर्क परफॉर्म किया है, जो कि आप देख लीजिए। और इस कोड को भी हम सबमिट करते हैं और देख लीजिए कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया इस लैंग्वेज में भी और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्हाइल लूप, ये फॉर लूप और ये फॉर लूप, ये सारे बिग ऑफ एन टाइम रन करेंगे वर्स्ट केस में। तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगा, और एन यहाँ पर एस के लेंथ के इक्वल होगा। और स्टोरेज की बात कीजिएगा तो यहाँ पर हम फ्री नाम का वेक्टर 26 लेंथ का इनिशियलाइज किया है, और फिर ये वेक्टर हम जो गिवन एस का लेंथ होगा उतने लेंथ का इनिशियलाइज किया है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इस कोड का बिग ऑफ एन टाइम होगा। आप चाहेंगे तो इसे बिग ऑफ 26 में भी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये इज रिमूव हम सिर्फ स्टेटस रख रहे हैं कि किस इंडेक्स पर किस कैरेक्टर को रिमूव किए हैं। ये हम सिंपली उस एस के स्ट्रिंग में जो है उसके इंडेक्स पर ही हम कुछ दूसरे कैरेक्टर से अपडेट कर देंगे, इससे भी हमारा इजीली स्टेटस रह जाएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं जिससे हमारा स्पेस बिग ऑफ 26 में रिड्यूस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड लॉजिक के साथ समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।